सर्वश्रेष्ठ कृति जिसके ऊपर जो है ना लोग बात कितने सालों से सदियों से प्रवचन कर रहे हैं और हर चीज़ का नया नया अर्थ नया नया भाव निकाल करके उसको पढ़ते हैं और आम जनता के सामने ऐसे ऐसे प्रबुद्ध जन हैं और आज भी उसकी मीमांसा पूरी नहीं हो पा रही। आप जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार एक नया वो होता है। तुलसीदास जी ने रचना ही केवल इसलिए की, जो पूरा रामचरित नाम दिया है। कैसा है राम का चरित्र? करत चरित्र नर अनुमरत, सभी वो चरित्रों का समावेश है जिसमें आम आदमी आम इंसान जो है ना अपने आप दैनिक दिनचर्या में उसका समावेश करे। जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, कहीं का भी कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ पूर्ण राम संजानी यथार्थ। यथार्थ रूप से हमारी जिंदगी में केवल इन्हीं चीज़ों का प्रतिपालन होता है मनुष्य में। नीति, प्रीति, परमार्थ या स्वार्थ, ये सभी चीज़ों का समावेश श्री राम के चरित्र के माध्यम से बाबा तुलसी ने इतना सुंदर ढंग से उद्धृत किया है। और उसकी विवेचना देखिए, कई बार पढ़ते हैं, हमने अक्सर सुना होगा कोई इतने महान संत आए हैं, एक चौपाई दे दी जाती है और उस चौपाई पे वो पूरा मंथन करके तमाम वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का सहारा लेकर के पूरी रामायण पढ़ देते हैं और आखिर में फिर वही चौपाई हो जाती है। आप कहीं भी घूम फिर के आइए तो बोले साहब एक चौपाई के 7 दिन जो है ना भाषण दिया है, प्रवचन देते रहे संत। ऐसी विचित्र जो है, क्योंकि उसका एक सूत्र है, रामचरित्र जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। उसमें सुनने के पढ़ने के बाद भी जो है ना रस विशेष जाना थी। यदि आप संतुष्ट हो गए कि मैंने रामचरितमानस के 108 पाठ कर लिए, सहर्ष पूरा कंठस्थ है हमको, और यदि हमारा संतोष हो गया है कि हमने सब कर लिया, नहीं फिर भी कुछ बाकी है। बाबा तुलसी लिखते हैं रस विशेष, उसमें जो और विशेष रस है वो नहीं समझ पाया कोई। जितनी भी पाठ पढ़ेंगे आप, जितना भी आप उस पर मनन करेंगे, है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखी। शास्त्रों को सुचिंतित भली भांति चिंतन करने के, मनन करने पे पुनि पुनि पेखी, बार बार रिफर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बार में संतुष्ट नहीं हो सकता है यदि विद्वान है, बुद्धि की कमी है। ऐसा कभी जो लिखता है अपनी रचना के लिए कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। कविता क्या होती है, उसका क्या ज्ञान है, कैसे लिखी जाती है, कैसे बनती है। रचनाकार कहता है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है कविता, वो सत्य का हूँ। दुहाई भी देते हैं कि मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। लिखी कागज कोरे कागज पर मैं लिख के कहता हूँ कि मेरी कविता है, लेकिन कैसे रचना हुई इसका प्रमाण भी देते हैं कि जो ये लिख रहे हैं हम सब कुछ। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, इसकी हमारे हृदय में स्वयं श्री रघुनाथ वो एक जाकर के प्रेरणा कर रहे हैं। मैं तो केवल जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं प्रभु की कृपा से उनको ही मैं लिख रहा हूँ, उद्धृत कर रहा हूँ। ये शुद्ध जो है ना रामचरितमानस भाव की ग्रंथ है। जितने भाव से, जिस भाव से पढ़िए आप, उसको वैसी वो ही उपलब्धि होती है। हमारा केवट है, देखिए केवट कहता है कि बहुत काल में 3 बजे, मैं तो जन्म जन्मांतर से ये सब करता आ रहा हूँ। श्री राम जी जिस वक्त पर श्रृंगवेदपुर से आगे बढ़ते हैं अपना 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए, गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो लिखते हैं कि मानी ना भक्त का और भगवान का देखिए कैसे वो होता है आपस में इंटरेक्शन, कैसे मतलब भावाभिव्यक्ति होती है। भगवान भक्त के प्रति कितने दयालु और कृपालु हैं। और केवट भी जैसे अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन उसकी भक्ति का भाव देखिए। तुलसी बाबा ने कितने सुंदर ढंग से रामायण में केवल 2 ही बार पद प्रक्षालन हुआ है। ऐसे कई प्रसंग हैं कि जैसे रामायण में 2 बार कराया गया,
हर एक का भाव अलग है। एक प्रक्षालन का हुआ जब शादी ब्याह हो रहा है श्री राम का, जनक बैठे हैं, तो उस वक्त पे देखिए कितनी बड़ी गहन मतलब चिंतन का विषय है, एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करने का, कि पद प्रक्षालन के लिए जनक छवि का उद्भट ज्ञानी, कि जिनके ज्ञान लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं जनक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उतना ज्ञानी पुरुष। सीता माँ उनकी बेटी के रूप में निरूपित की गई। सीता क्या है कि भगत ज्ञान वैराग्य अनुशोहित धरे शरीर, जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य ज्ञान की मूर्ति साक्षात श्री राम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हमारी माँ सीता है। वैराग्य स्वयं लक्ष्मण, उन्हें अपना घर बार सब त्याग दिया। कहते गुरु पितु मातु न जानम काहू सुभाए, मैं सुभाए से कह रहा हूँ मैं किसी को, मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु अंतरयामी, सब कुछ आप ही मेरे हैं। इतना करने के बाद भी तो वो भाव प्रदर्शित करना तुलसीदास जी के द्वारा एक विचित्र प्रतिभा है। उसके भाव जो है ना, केवट जब जाता है कहते हैं कि मांगी ना, दशरथ कुलनंदन महाराज चक्रवर्ती का बेटा केवट से क्या भाई कोई दूसरा नहीं कह सकता था, कितने दयालु और कृपालु हैं, खुद उसके पास मांगे, साथ में वो था राजा वहाँ का दुआ, उसको भेज सकते थे, संदेशा दे सकते थे, नहीं खुद मांगते। मांगी ना, वो भक्त का मिजाज देखिए भगवान के सामने, न केवट आना, केवट नहीं आ रहा, और क्या कहता है कि कही तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारी सब पोलपट्टी मरम जानता हूँ प्रभु, मैं अपनी नाव में आपको नहीं बैठा सकता हूँ। ऐसे कहते देखिए उसमें लिखा है जिनके मरम के लिए दुहाई दे रहा है, कहे तुम्हार मरम में जाना। तुलसीदास बाबा लिखते हैं एक जगह कि जग पेखन तुम देखन हारे, ओ विधि हरि संगुण चावन हारे, केहू न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान हारा। प्रभु कौन जान सकता है, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है ना जो उसमें नाचते हैं, केहू न जाने मरम तुम्हारा, वो भी आपका मरम नहीं जानते हैं। और केवट क्या कहता है, तुम्हारा शब्दावली देखिए तुलसी बाबा की लिखनी सही भक्ति का भाव, कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं सब जानता हूँ। क्या है वो मरम, अब भक्ति के भाव से सुनिए। तत्काल मरम शब्द के बाद में लौकिक व्यवहार में हमारे बाबा तुलसीदास जी आते हैं, बोले चरण कमल रज कहाँ अस गाई। श्रीमन आपके चरण कमलों की धूल का कुछ ऐसा प्रभाव है कि मूरत करन मूर कछुआई, आपके चरणों के रज में जीवन प्रदान कर देता है किसी को, और दूसरा रूप खड़ा कर देता है। ये और मेरी नाव जो है ना प्रभु, कहीं आपके चरण में स्पर्श करके ये मूर्ति रूप ले लिया तो फिर मेरा क्या होगा। यही प्रतिपालम सब परिवारू, और नहीं जानू कछुअवर कबारू। हे प्रभु मैं तो कुछ दूसरा धंधा भी नहीं जानता हूँ, मैं तो पूरा जो कुछ भी है मेरे पास पूरा परिवार इसी से पालता हूँ, मेरी रोजी रोटी यही है सब कुछ। पात कवितावली में लिखा है कि पात भरी सहेली सकल सुत बारे बारे, ओ केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। मेरी जाति केवट, मैं कोई वेदों की शिक्षा भी अपने संतान को नहीं दे सकता हूँ। सारो परिवार मेरो या ही लाली राजा जो, सब इसी से लगा हुआ है मेरा पूरा परिवार। और दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, मैं तो इतना गरीब और निर्धन हूँ,
कि मैं यदि मेरी नाव तर गई, मूर्ति रूप ले लिया, तो बोले दूसरी जो है ना निर्माण भी नहीं कर सकता हूं। कैसे दूसरी गढ़ाई हो गौतम की धरनी, जो याद कर रहा है वो जानता है कि देखो गौतम की नारी अहिल्या उपल दे दर्दी। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं चरण कमल रज चाहे की कृपा करो, छुअत शिला भई नारी। इतनी छुअत चरण रज को स्पर्श करके नारी बन गई। केवट कहता है प्रभु यदि कहीं ये स्त्री बन गई मेरी नाव, तो फिर मेरा पालन, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। हाँ, यदि आपको पार जाना है तो मुझे आप चरण कमल धोने के लिए कहिए, आप मैं नहीं करूँगा। आपने इसीलिए देखते होंगे हाँ ये भी आनंद होगा, ईडी की व्यवस्था। अमिताभ बच्चन को हम बड़े करोड़पति में बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको कहना पड़ेगा कि लॉक कीजिए तभी करेंगे। केवल अनुनय विनय नहीं कर रहा है, कहता है आप कहिए प्रभु कि मेरे चरण कमल धोएं आप, नहीं तो मेरी कोई नहीं अटकी है। हाँ मैं प्रभु आप राजा के पुत्र हैं, चक्रवर्ती राजा के, तो मैं इतनी सहायता कर सकता हूँ आपकी कि यही घाट थोरक दूरी है, कटिलों जल थाहे दिखाई। जहाँ आप खड़े हुए हैं इससे थोड़ा ऊपर चले आए, मैं आपको कमर तक दिखा देता हूँ पानी। आगे मैं चलूँगा, पीछे हाथ चलिए आपको दिखा देता हूँ। कटिलों जल थाहे दिखाई, वहाँ से आप पार कर सकते हैं आराम। लेकिन प्रभु आपको जो है ना यदि मेरी नाव में चलना है तो फिर मुझे चरण कमल छू। और कहता है चाहे भले ही आपके भाग्य में जैसे देखा केवट की तरफ बड़े उससे बोले भले ही तीर मार देंगे मुझको लक्ष्मण, लेकिन मैं जो है ना जब तक आपके चरण प्रक्षालन नहीं करूँगा तब तक आपको इस नाव पर चढ़ने के लिए नहीं कह सकता हूँ। प्रभु आपको कराना ही पड़ेगा। और जब ऐसा हो जाता है, कई कथाएं कई निकालते हैं लोग बात कि भगवान ऐसा जिद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं पुरानी कथाएं, पुरातन कथाएं क्या है, कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। कई संत मुनियों से सुनेंगे आप, कोई कथा अपने किसी ढंग से इसमें प्रसंग निकालता है। हर कल्प में प्रभु का अवतरण होता है। हर कल्प में जब भी त्रेता युग आता है, राम अवतरित होते हैं, रावण भी होते हैं। तो हर कल्प की अलग अलग कथाएं, लोग बाग एक दूसरे की कल्प की कथा कहते और भाव प्रकट करते हैं, अपना आनंद लेते हैं। तो जो वो कहता है कि प्रभु आपको यदि पार जाना है तो मोही पद पदम पखारन कहो, आप कहें। ऐसा देख करके भक्त का भाव प्रभु द्रवित हो जाते हैं हमारे, और कहते हैं जा भाई जाके जो उपक्रम आपको करना हो तो कर लेंगे, अब मुझे तो उस पार जाना है। तो जैसे ही केवट राम रजाय सुपावा, वो पान कठोरा भर ले आवा। जैसे ही प्रभु की तरफ आज्ञा, स्नेह से जब आज्ञा मिलती है दौड़ के जाता है। पानी का कठौता जो होता है ना काठ का है, गरीब के यहाँ और क्या होगा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी का कठौता भर के ले आता है और प्रभु के सामने पूरा आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार मिला। प्रभु के चरण कमल, ये भक्ति का और भक्त का और भगवान का आपस का देखिए कितनी चिरौरी है। और जब बैठ के चरण